हाँ जी, ये क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन। दी गई आकृति में त्रिभुज सांसदों को वर्ग मंत्रियों को तथा वृद्ध महिलाओं को दर्शाता है। ऐसे कितने सांसद हैं जो मंत्री भी हैं और महिला भी? बताइए जी, ऐसे कितने सांसद हैं जो मंत्री भी हैं और महिला भी हैं? भाई ये हमारी महिला है और ये हमारे मंत्री हैं, ठीक। तो क्या कॉमन आ रहा है हमारा? इसमें ये कॉमन आ रहा है, इसमें भी ये कॉमन आ रहा है, इसमें भी। तो आंसर क्या हो गया? एफ। ठीक है जी, लिखो आगे। सांसदों को और मंत्रियों को कौन सी संख्या दर्शाती है? सांसदों और मंत्रियों को कौन सी संख्या दर्शाती है? सांसद और मंत्रियों को कौन सी संख्या दर्शाती है? ई। क्योंकि सांसद हमारे ये रहे और मंत्री ये रहे, ये चीज कॉमन है हमारी। इन दोनों में क्या कॉमन है? ई। ठीक है जी, लिखो आगे क्वेश्चन। मंत्रियों और महिलाओं को कौन सी संख्या दर्शाती है? जी। मंत्री और महिला के लिए क्या? जी। जी। ठीक है जी, आया समझ में?
देखो जी, दिए गए आरेख में उन विद्यार्थियों को प्रदर्शित कीजिए जो क्रिकेट के साथ हॉकी भी खेलते हैं। क्रिकेट के साथ हॉकी भी खेलते हैं। क्रिकेट हमारा ये रहा, हॉकी ये रहा, ठीक जी। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? टी। लिखो दूसरा, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो क्रम से फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी तीनों खेल खेलते हैं? एस। कॉमन क्या आ रहा है तीनों में? एस। लिखो तीसरा क्वेश्चन, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं? क्यू। ठीक है जी सर। लिखो, तीनों खेल खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं? हो गया ना? हो गया ना? ठीक है, लिखो आप। तीसरी टाइप लिखो। ठीक है जी, लिखो, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं। जबकि एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, वो लिखा है, उसमें लिखो एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं। एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर तथा 120 विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। हो गया जी? उनमें से कितने कंप्यूटर पढ़ते हैं? देखो आरेख कैसे बनाएंगे इसका, क्वेश्चन बोलो एक बार। एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं। एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, ठीक जी। ये हमारे एक हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक जी, एक हो गए कंप्यूटर के। जो 80 विद्यार्थी हैं वो दोनों पढ़ते हैं, तो ये वाला जो भाग है ये किसका? दोनों का, मतलब कि 80 विद्यार्थी का। और आगे बढ़ो। जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर पढ़ते हैं। 100 विद्यार्थी कंप्यूटर पढ़ते हैं और 120 विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते हैं। 120 विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं जी। पूछा क्या जा रहा है बताओ? उनमें से कितने कंप्यूटर पढ़ते हैं? कितने कंप्यूटर पढ़ते हैं? हाँ 80 पढ़े तो 20
40 नहीं जी, 60 कंप्यूटर वाला पूछा जा रहा है ना, कितने विद्यार्थी कंप्यूटर पढ़ते 100 पढ़ रहे हैं, हैं। तो 80 तो दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक। 100 टोटल कितने? 100। जब 80 दोनों पढ़ रहे हैं, टोटल है हमारे पास कंप्यूटर के 100, ठीक। तो बचे कितने? 20 विद्यार्थी जो ओनली कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ठीक। 80 तो दोनों पढ़ रहे हैं, जी। 20 ऐसे हैं जो खाली कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिखो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 40 120 माइनस 80 कितने आ गए? 40, ठीक है जी। लिखो अगला क्वेश्चन। अठारह सौ 65 लोगों में से 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं। टोटल कितने? 1860, 660 अंग्रेजी वाले। 1865 है सर। 1865 है? हाँ कोई 660 1865 है टोटल, 660 बोल रहे हैं अंग्रेजी, जी। ठीक। 1305 मराठी बोल सकते हैं। 1305 हाँ जी, 1305 बोल रहे हैं मराठी, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। कितने? 120 हाँ, दोनों भाषा नहीं बोलने वाले व्यक्ति कितने हो गए? 120, ठीक। कितने लोग दोनों भाषा बोलते हैं ये बताना है हमें। इसका डायग्राम है नहीं, ये रहा। दोनों भाषा बोलने वाले लोग निकाल रहे हैं हमें। एक डायग्राम को, ये है क्वेश्चन का डायग्राम, हमें अपने हिसाब से डायग्राम बनाना है जब हमें दोनों भाषा बुलवानी है तो, ठीक है। बताओ ना सवाल करना है और
करना ना, इसलिए तो ना वही आता हूँ। जी सर, फंस गए हुए तो हैं। 645 अरे ना, 645 तो बहुत ज्यादा आ रहा है। कर में देखो जो इसका डायग्राम बनेगा, $1865 तो हो गए टोटल, 120 हो गए नए बोलने वाले, ठीक। ये हो गए हमारे 660 है, ये हो गए 1300। ये कौन से हैं जो दोनों भाषा बोल रहे हैं, इनको मान लो x, मान लिया x, ठीक। ये है हमारी अंग्रेजी, ये है मराठी, ये है टोटल बोलने वाले। अगर हम इनमें से x माइनस कर दें दोनों में से, तो दोनों बोलने वाले आ जाएंगे, आ जाएंगे या नहीं आएंगे, ये बताओ। आ जाएंगे, माइनस x, ठीक। 1865 है हमारे पास टोटल, 120 ये निकाल दो, जो कुछ भी बोल ही ना रहे। 1745 बचे। कितने रह गए? 1745। 1745। ये संख्या किसकी आ गई? ये अंग्रेजी, ये आ गई। अब टोटल ही इनको हटा के, ठीक, इन दोनों को जोड़ो और इसके बराबर रख दो। 660 माइनस x प्लस 1305 माइनस x बराबर कितना? 1745, ठीक। 660 माइनस x प्लस 1305 माइनस x, इन दोनों को जोड़ दो। 1965 माइनस 2x। एक मिनट रुको, तुम कंफ्यूजन करोगे हम लोग, ये कैसा हो गया? ये दोनों हमारे पास, इन दोनों में से x माइनस कर दें, ठीक जी, तो हमारी दोनों भाषा बोलने वाले आ जाए। अगर मैं दो बार x लिखता तो हमें कंफ्यूजन हो जाता फिर तुम्हें। 660 प्लस 1305 माइनस क्या कर दें? x किसके? 1745 के। ये कितना हो गया? 1965 माइनस x बराबर 1745 से इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, तो x बराबर क्या आ गया? 1965 माइनस 1745, तो x बराबर कितना आ गया? 220। 220 किसकी संख्या आ गई है? जो दोनों भाषा बोल रहे हैं। हो गया सर क्लियर? दोबारा दोनों बताना सर, ठीक है, उतार दो। करवाए सर? नीचे दिए गए आलेख में 1000 व्यक्तियों के
उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में नमूना सर्वेक्षण दर्शाया गया है। देखो जी क्वेश्चन, बोलो नहीं क्वेश्चन। कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं? हिंदी कितने जानते हैं? 200। और तीनों भाषा कितने जानते हैं? तीनों भाषा 175। 175। मराठी और अंग्रेजी कितने जानते हैं? 105। और हिंदी और मराठी 85। अंग्रेजी और हिंदी 178। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई दिक्कत? कैसा भी आ जाए, कोई दिक्कत? हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन और देख रहे हैं। देखो जी पहला क्वेश्चन, पचास विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते। कितने नहीं लेते भाग? 12। टोटल कितने? टोटल 50। ठीक जी, लिखो आगे। 28 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 17 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 17 फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक, वो फुटबॉल क्या हॉकी? विद्यार्थी हॉकी खेल रहे हैं। ठीक, दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। सात आ गई। जो दोनों खेल खेल रहे हैं, कौन 7 आ रहा? ठीक, खाली हॉकी वाले 17 क्वेश्चन में नहीं दिया उसने, क्रिकेट वाले 28, और कुछ रहेगा पूछने के बाद? क्या पूछेगा? ठीक, और कुछ करवाऊं? क्या करवाऊं? अब अगला टॉपिक